तो कुछ दिनों पहले हमें एक कमेंट आया था कि क्या आप बता सकते हैं कि थॉर, डॉक्टर स्ट्रेंज, बैटमैन, कैप्टन अमेरिका, द फ्लैश और आयरन मैन का सबसे पावरफुल वर्जन कौन सा है। और ये कमेंट था दिनेश पटेल भाई का। तो भाई ये रही आपकी वीडियो जिसमें मैं बताऊंगा कुछ कैरेक्टर्स के मोस्ट पावरफुल वर्जन्स के बारे में। हेलो एवरीवन, मैं हूं पैराडॉक्स एंड वेलकम टू माय चैनल सुपर मूव। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे थॉर, डॉक्टर स्ट्रेंज, बैटमैन, कैप्टन अमेरिका, द फ्लैश और आयरन मैन के मोस्ट पावरफुल वर्जन्स के बारे में। और ये वीडियो ऑलमोस्ट कॉमिक्स पे बेस्ड है। सो लेट्स स्टार्ट। तो थॉर के मोस्ट पावरफुल वर्जन की बात करें तो मार्वल कॉमिक्स में दिखे थॉर का बेस्ट वर्जन है रून किंग थॉर। बट कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें ये लगता है कि फिनिक्स किंग थॉर मोस्ट पावरफुल वर्जन है थॉर का, बट ऐसा नहीं है। थॉर का मोस्ट पावरफुल वर्जन रून किंग थॉर ही है। इसकी कॉमिक सीरीज में होता ये है कि रैग्नारॉक और लोकी से हारने के बाद थॉर मिमिर के वेल में अपनी दोनों आँख कुर्बान कर देता है और रून्स का मैजिक पाकर रैग्नारॉक और लोकी को भी रोकता है। और यहाँ तक कि उसने मैनगॉग, जो कि एक यूनिवर्सल बीइंग है, उसे छूकर उसका एग्जिस्टेंस ही मिटा दिया था। इसके अलावा रून किंग थॉर ने शैडोज में छुपे एसगार्डियन गॉड्स के भी गॉड्स को हराकर अपनी और बाकी सभी एसगार्डियंस की डेस्टिनी चेंज कर दी थी, जो कि ओडिन कभी नहीं कर पाया था। तो ये था रून किंग थॉर। और अगर आपको रून किंग थॉर की फुल कॉमिक ओरिजिन और उसकी पावर्स एंड एबिलिटीज़ के बारे में जानना है तो मैं आपको हमारी रून किंग थॉर वाली वीडियो रिकमेंड करूंगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो डॉक्टर स्ट्रेंज की बात करें तो मार्वल कॉमिक्स में दिखाए गए डॉक्टर स्ट्रेंज से कई ज़्यादा पावरफुल मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का डॉक्टर स्ट्रेंज है। अब भले ही कॉमिक्स में डॉक्टर स्ट्रेंज ने बहुत सारे ऑसम और बहुत सारे पावरफुल फीट्स दिए हैं, बट एमसीयू में बहुत ही अच्छे फीट्स भी हैं, लाइक अनजाने में ही टाइम स्टोन को यूज़ करके दिखा देना, काइसिलियस से लड़ना, एस्ट्रल फॉर्म में जाकर भी स्ट्रांग बने रहना, टाइम स्टोन की हेल्प से डोरमामू को हरा देना, इन्फिनिटी वॉर में थैनोस से लड़ना, जबकि थैनोस के पास पहले से ही कुछ इन्फिनिटी स्टोन्स थे, और सिर्फ एक पॉसिबिलिटी पे वर्ल्ड का फ्यूचर बनाना, और एंड गेम में तो क्या ही कहें। तो इस वजह से एमसीयू का डॉक्टर स्ट्रेंज सबसे पावरफुल वर्जन है अपने आप में और अपने आप का। तो अब बैटमैन के मोस्ट पावरफुल वर्जन की बात करें तो बैटमैन का मोस्ट पावरफुल वर्जन है एटमैन द नाइट जज, कॉमनली नोन एज एटमैन। अब शायद आप कहेंगे कि वेट, ये तो बैटमैन नहीं है, जिस पे मेरा जवाब होगा कि हाँ ये है। तो ये है एटमैन, ए गॉड लाइक कैरेक्टर फ्रॉम डीसी कॉमिक्स ट्रिनिटी। ये वर्जन हमें 2008 की स्टोरी लाइन में देखने को मिला था, जिसमें हमने देखा था कि कुछ पावरफुल मैजिक यूजर्स ने रियलिटी को रैप किया था, और रियलिटी रैपिंग की वजह से सुपरमैन और वंडर वुमन के साथ बैटमैन भी एक गॉड बन जाता है। इस स्टोरी लाइन में एटमैन यानी बैटमैन सबसे ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर बना था, जिसमें किसी भी पॉसिबल आउटकम को प्रिपेयर करने के लिए टाइम स्पेंड करना शामिल है। तो कैप्टन अमेरिका का मोस्ट पावरफुल वर्जन का नाम है सुपरमैन कैप्टन अमेरिका, और ये कैरेक्टर हमें पहली बार दिखा था 1996 में आई मार्वल डीसी क्रॉसओवर की कॉमिक सीरीज में, जिसमें हमने देखा था कि कैप्टन अमेरिका और सुपरमैन के कैरेक्टर को मिला के बनता है सुपरमैन कैप्टन अमेरिका या फिर सुपर सोल्जर कैप्टन अमेरिका। इस स्टोरी लाइन में होता यह है कि क्लार्क केंट एक नॉर्मल ह्यूमन रहता है, जिसको आगे चल के कैप्टन अमेरिका की पावर्स मिलती हैं जब उसकी बॉडी में एक एलियन का ब्लड का सीरम मिलाया जाता है। और यहाँ पे ओरिजिन होती है सुपरमैन कैप्टन अमेरिका की या सुपर सोल्जर कैप्टन अमेरिका की। और आगे चल के इस स्टोरी लाइन में ये कैरेक्टर लेक्स लूथर की वजह से ग्रीन स्कल बन जाता है और आगे चल के सुपर टीम ज्वाइन करता है, और इसके बाद जजमेंट लीग ऑफ अवेंजर्स भी ज्वाइन करता है, जो कि एक टीम है जस्टिस लीग और अवेंजर्स के कॉम्बिनेशन का। तो द फ्लैश के मोस्ट पावरफुल वर्जन की बात करें तो उसका कोई मोस्ट पावरफुल वर्जन नहीं है, क्योंकि वो एक स्पीडस्टर है, तो उसका फास्टेस्ट वर्जन ही मिलेगा। तो द फ्लैश का फास्टेस्ट वर्जन है ब्लैक रेसर। तो ये कैरेक्टर हमें पहली बार दिखा था न्यू गॉड कॉमिक सीरीज़ के इशू 3 में, और इस कैरेक्टर को जैक किर्बी ने बनाया था, और कॉमिक्स में इस कैरेक्टर ने बहुत ही सारे पावरफुल फीट्स दिए हैं, और कॉमिक्स में कई बार इसे स्पीडस्टर्स के बापूजी का नाम भी मिला है। आई मीन ये कैरेक्टर अपनी फीट्स के चलते इतना पावरफुल बन गया था कि सब इसे स्पीडस्टर्स का गॉड मानने लगे थे, और ये है भी। ये स्पीडस्टर अकेले ही अर्थ के सभी स्पीडस्टर्स को निपटा सकता है, और द फ्लैश और वॉली वेस्ट बहुत ही मुश्किल से बच पाए थे,
क्योंकि वो भागकर डार्क साइड के पास चले गए थे। तो दोस्तों, आयरन मैन का मोस्ट पावरफुल वर्जन है सोर्सरर सुप्रीम आयरन मैन, और ये कैरेक्टर अर्थ 9810 से बिलोंग करता है। और ये कैरेक्टर हमें पहली बार दिखा था 1998 में आई व्हाट इफ कॉमिक सीरीज़ के वॉल्यूम 2 में। अब इस कैरेक्टर की डिटेल में जाएं तो इस स्टोरी लाइन में टोनी स्टार्क और डॉक्टर स्ट्रेंज एक पार्टी के बाद कार से साथ में निकलते हैं, और तभी टोनी का कार पे से कंट्रोल खो देने की वजह से उनका एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से टोनी को कुछ नहीं होता, बट डॉक्टर स्ट्रेंज के दोनों हाथ चले जाते हैं। और फिर वो दोनों मिल के डॉक्टर स्ट्रेंज के हाथ का क्यों ढूंढते ढूंढते एंशिएंट वन के पास पहुंच जाते हैं, जहां टोनी स्टार्क एंशिएंट वन को बैरन मोर्डो से बचाता है और फिर एंशिएंट वन का स्टूडेंट बन जाता है। उसके बाद वो सारी मिस्टिकल आर्ट सीखता है और उसके बाद एक सोर्सरर सुप्रीम बन जाता है, और एक टाइम पे वो अपने बनाए आर्मर को पहनकर डोरमामू से लड़ने जाता है और फिर उसे हराता है। तो ये था आयरन मैन का मोस्ट पावरफुल वर्जन। तो फ्रेंड्स, ये थी एक वीडियो जिसमें हमने जाना थॉर, डॉक्टर स्ट्रेंज, बैटमैन, कैप्टन अमेरिका, द फ्लैश और आयरन मैन के मोस्ट पावरफुल वर्जन्स के बारे में। और जाने से पहले मैं ये बता दूं कि ये एक रिक्वेस्ट वीडियो थी, और अगर आपको कोई डिटेल वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट में अपना टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं। वी विल मेक द सेम फॉर यू। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करें। और वैसे सब्सक्राइब करने के लिए कभी कहता तो नहीं हो, बट अगर कहना पड़े तो काहे की यूट्यूबर हम और काहे की ऑडियंस तुम। तो आज के लिए बस इतना ही। हम जल्दी लौटेंगे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग सुपर मूव। She say, do you love me? I tell her only partly. I only love my bed and my mom. She say, do you